नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हेरिटेज नगर निगम में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ उतरे कांग्रेसी पार्षदों ने अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने का समय मांगा है। वहीं भाजपा के पार्षद भी जोड़ तोड़ की गणित में अब जुट गए हैं। इस बीच जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का हवाला देते हुए 6 कांग्रेसी पार्षदों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों ना आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। हेरिटेज निगम महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ उतरे कांग्रेसी पार्षदों ने सोमवार को सीएम से मिलने का समय मांगा। पार्षद मनोज मुदगल ने बताया था इस दौरान कि हेरिटेज नगर निगम के 10 पार्षद सीएम से मिलने जाएंगे। सीएम को भ्रष्टाचार के मामले में मेयर मुनेश गुर्जर की संलिप्तता के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, आज यही हमारा चर्चा का विषय है, हेरिटेज निगम का घमासान और सियासी इम्तिहान। इसी को लेकर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी और कांग्रेस से हमारे साथ है राजकुमार मीणा जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, ओपनिंग नोट, हेरिटेज निगम में ये जो घमासान चल रहा है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हेरिटेज नगर निगम जो घमासान चल रहा है ये पूर्णतः कांग्रेस की देन। कांग्रेस ने जिस प्रकार से जयपुर शहर को 2 भागों में विभक्त कर अपना बोर्ड बनाने का कुसंगत प्रयास किया और एक धर्म विशेष के आधार पर अपना बोर्ड गठित करने का वहां पर प्रयास किया, उसका दुष्परिणाम है कि जयपुर शहर के अंदर पिछले लंबे समय से जिस प्रकार का विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ और कांग्रेस की आपसी फूट के कारण जयपुर हेरिटेज का विकास पूर्णतः शून्य के कगार पर आ गया। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में माननीय महापौर मुनेश गुर्जर जी के पति को बंद किया, उसके बाद गंभीर कार्रवाई चली और वे हाई कोर्ट से फिर बहाल हुई और बहाल हुए फिर सस्पेंड और फिर बहाल, लगातार सिलसिला लगातार चलता रहा। कांग्रेस यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने सौम्या गुर्जर पर भी हाथ डालने का प्रयास किया, उन्हें भी निलंबित करने का काम किया और बार बार हाईकोर्ट जब उन्हें जाना पड़ा, कोर्ट ने बार बार उन्हें बहाल किया। तो जिस प्रकार से जयपुर का सुसंगठित विकास जो होना चाहिए था उसको अवरोध करने का काम, उसको करने का जो पाप कांग्रेस ने किया है उसकी बलिदानी आज जयपुर जनता चढ़ी हुई जी। राजकुमार जी, ओपनिंग नोट सर इस पूरे मुद्दे को लेकर। सबसे पहले जिन भी पार्षदों ने अनुशासनहीनता की है, पार्टी से जाकर दूसरी पार्टियों से मिले, उनके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी और जो भी संगठनात्मक फैसला होगा बैठ के आला कमान जो भी जयपुर हमारा है बैठ के उस पर करेंगे। ये साफ सुथरा है कि संगठन की तरफ से कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो उसको कहीं भी नहीं बख्शा जाएगा। उसकी जांच की जा रही है, उसके पीछे कौन है, चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, किसी को भी संगठन नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात राहुल जी ये है कि ये भाजपा का एक तरीका, ये केवल एक नगर निगम बोर्ड का भी नहीं, आप कितने ही प्रदेशों की सरकारें देख लो जहां से इन्होंने संविधान के ऊपर जाके उसके नियमों को ताक पे रख के अपनी मनमानी के अनुसार मुख्यमंत्री बनाए, सरकारें बनाई है। तो एक तो बोर्ड तो छोटा सा ही है, इसके पीछे जो पूरा चाल चरित्र है, जो पूरा इन्होंने प्रायोजित कार्यक्रम किया, ये भाजपा का है। लेकिन हमारी तरफ से ये निर्देश स्पष्ट है कि जिन्होंने संगठन से बाहर जाके अनुशासनहीनता की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको नोटिस भी दिया गया है और उसको जो भी हमारा अभी कमेटी बनाई हुई है इस मुद्दे पे पूरा जो भी फैसला लेती है जल्दी सामने। जी, लक्ष्मीकांत जी चर्चा को शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या लगता है आपको ये 2 निगम के कारण जो राजनीतिक हलचल है ये ज्यादा बढ़ गई है? कभी एक निगम में हलचल होती है, वहां मामला शांत पड़ता है, तो दूसरे निगम में हलचल शुरू होने लग जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, हलचल कांग्रेस का जो कारण है, कांग्रेस को इसको तय में जाना चाहिए। उनका बोर्ड बना, उन्होंने अपना मेयर बनाया, उन्होंने अपना उप महापौर बनाया, लेकिन लंबे समय तक भी अपनी समितियों का गठन नहीं कर पाई कांग्रेस। ये आपसी फूट और मैं समझता हूँ पूर्व के जो विधायक थे उनका आपसी झगड़ा इस जयपुर नगर निगम को ले डूबा। और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस में वर्तमान बना, हमने तो किसी से कॉन्टेक्ट नहीं किया, उनके पास हमारे पास कॉन्टेक्ट करने आए कि साहब हम ये भ्रष्टाचार। अब कांग्रेस को जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की आर तिवारी तय करना है कि मुनेश गुर्जर के साथ खड़े हैं अथवा अपने पार्षद के साथ खड़े हैं। कांग्रेस को तय करना, हमें तय नहीं करना। हम तो हमारा स्टेटस है कि हमें को जनता ने अमेंडमेंट दिया, हमें आदेश दिया कि विपक्ष में बैठे, हम विपक्ष में बैठे। लेकिन आज कांग्रेस पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका वहां पर निभा रही है। मुझे समझ नहीं आता, कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट के साथ कहे कि हम मुनेश गुर्जर के साथ नहीं है, जो उनके पार्षद उनके साथ खड़े, जो 10 पार्षद गए थे उनके साथ में खड़े, या तय कर दे कि हम मुनेश गुर्जर के साथ ही खड़े हैं। तो कांग्रेस की आखिर दोहरी चरित्र और दोहरा चेहरा कब तक जयपुर जनता को देखने को मिलेगा, ये सोचने वाला विषय है। आपने अपने मेयर पर भ्रष्टाचार आरोप लगाए,
जी आपने अपने मेयर को सस्पेंड किया, आपने अपने मेयर को हाईकोर्ट से बहाल किया, आपने अपने मेयर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। आपकी बोर्ड की मीटिंगें पिछले लंबे समय से जयपुर हेरिटेज में नहीं हुई। आखिर क्यों? जयपुर शहर का विकास रुकने का जो महापाप कांग्रेस किया, उसकी माफी कांग्रेस को माननी चाहिए। माननीय आर तिवारी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जयपुर शहर के पुराने कार्यकर्ताओं में से है, जयपुर शहर की समझ को, जयपुर शहर के नब्ज को पहचानने वाले कार्यकर्ता है माननीय तिवारी साहब। उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि तिवारी साहब एक तरफ आइए, या तो मुनीश गुजर का साथ छोड़िए या पार्षद साथ छोड़िए, और बताइए कि कांग्रेस ने आखिर जयपुर शहर का विकास को अवरुद्ध करने का काम क्यों किया और आप किसके साथ खड़े हैं। बड़ा शिक्षा प्रश्न है। अभी मेरे भाई कह रहे थे राजकुमार जी कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। भाई, आपके पार्षदों को बांध के रखने का काम आपका है, हमारा नहीं। आपके मेयर को रोक के रखने का काम आपका है, हमारा नहीं है। आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आप अपने कुनबे को जोड़कर रखिए। आपका कुनबा आखिर क्यों दरकने कगार पर आ जाता है, ये बड़ा प्रश्न आपके साथ खड़ा होता है। मैं समझता हूँ ग्रेटर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, लंबे समय से बोर्ड बना हुआ है, और बोर्ड बनने के बाद आपने कई बार महापौर को हटाया, कई बार महापौर हमारी कार्यकर्ता आपने महापौर बनाया, लेकिन क्या ये सब वहां देखने को मिला? नाराजगी हो सकती है, लेकिन किस प्रकार का जो काम कांग्रेस के लोगों ने किया, और भूल जाती है कांग्रेस कभी कभी जिस प्रकार से विष्णु लाटा सत्याकर और कांग्रेस में शामिल करने का काम कांग्रेस से पिछले बोर्ड में किया था, वह सब भी जयपुर शहर की जनता ने देखा है। तो कांग्रेस ने जयपुर शहर के साथ खिलवाड़ करने का काम आज ही नहीं, विष्णु लाटा जी जब महापौर बने उस समय भी किया था। कुछ पार्षदों को अपनी और मिलाकर अपने विष्णु लाटा जी को अपनी पार्टी में शामिल कर आज विष्णु लाटा जी कहाँ है कांग्रेस जानती है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने लगातार जयपुर शहर की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जब कुछ लोग लामबंद होकर खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि माननीय तिवारी साहब जैसे व्यक्तित्व को नोटिस देने के बजाय अपनी पार्टी को एकजुटता के साथ रखने का प्रयास करना चाहिए। जी लक्ष्मीकांत जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो पार्षद है वो आप लोगों के कांटेक्ट में आए, लेकिन अगर मैं कहूं जोड़ तोड़ की राजनीति, ये लगातार बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाती रही है, क्या कहेंगे? जोड़ तोड़ राजनीति हमने कहा, कांग्रेस के पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी काले कांग्रेस के पार्षद थे, हम तो कांग्रेस काले बुलाने गए नहीं उनको, हमने फोन करके बुलाया नहीं। वे पीड़ित मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है, राजस्थान की जनता के पार्षद हैं, राजस्थान की जनता है पार्षद भी, और देखो पीड़ित अगर मुख्यमंत्री मिलना चाहता है मिले, कौन मना करता है? माननीय मुनीश गुजर जी भी यदि पीड़ा लेकर भी वहां जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे बात करेंगे। यदि माननीय मुनीश गुजर जी भी यदि जाती है और कहती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मिलना चाहती हूँ, समझ चाहती हूँ, तो निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी समझ देंगे। मैं समझता हूँ माननीय ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस की मेयर थी, उन्होंने जब जयपुर देश के प्रधानमंत्री मिलने का समय मांगा तो उन्हें मिला। तो मेरा ऐसा सीधे तौर पर मानना है कि जब समय कोई मांगता है और दिया जाता है, वस्तुस्थिति जो काल प्रस्ताव देखते हुए समय दिया जाता है। यदि वो समय मांगे तो मुख्यमंत्री समय दिया नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन मुख्यमंत्री समय देते हैं और जयपुर के विकास के लिए आवश्यक होता है उनसे मिलना, तो माननीय मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों को पहली कांग्रेस की प्राथमिकता होनी चाहिए, अपने पार्षदों को, अपनी मेयर को एकजुटता के साथ बांध कर रखे, उनसे बैठकर बात करें, संवाद करें, संवादहीनता नहीं करें। ये हरदमता नहीं चलने वाली। माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस में, उन्हीं के चहते मनोज दुग्गल भारतीय जनता पार्टी का पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों? ये सब जानते हैं जयपुर शहर में कि लड़ाई मुनेश गुर्जर जी के पति और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच चल रही। माननीय महेश जोशी का क्या रोल है जयपुर जनता जानती है। माननीय काजी साहब का इसमें क्या रोल जयपुर जनता जानती है। माननीय रफीक खान साहब का भी क्या रोल रहा है जनता जानती है। मैं सीधे तौर पर मानना है कांग्रेस के इन सब नेताओं को बैठना चाहिए और जयपुर के विकास के बारे में सोचना चाहिए। ये जयपुर जो छोटी काशी है, जो धर्म की नगरी है, जो जयपुर विकास के लिए जाना जाता है, जो भंवरलाल जी शर्मा जैसे लोगों की नगरी है, जो माननीय गिरधरलाल जी भार्गव जैसे लोगों की नगरी है, जिसके अंदर इसको रोपित तो प्रयत्न करने का माननीय श्री राम जी गोटेवाले कांग्रेस से बड़े नेता रहे, उन्होंने यूडीएच मंत्री रहते जयपुर सींचने का काम किया है। इस जयपुर शहर की पवित्र धरती को विकास से नहीं विनाश की ओर ले जाने का काम कांग्रेस नहीं करे, ये महापाप होगा। कांग्रेस को चाहिए कि बैठे और संवाद करे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जी राजकुमार जी, प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी, ये दो बड़े नाम अभी लक्ष्मीकांत जी ने भी लिए, तो सोर्सेज भी बता रहे हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच जो है वो नहीं बन पा रही, तो क्या कहेंगे? ऐसा भी माना जा रहा है प्रताप सिंह खाचरियावास के जो समर्थक है वो बीजेपी में जा सकते हैं, तो क्या बड़े नेताओं की अदावत का खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? देखिए कौन किसके कितना करीबी है ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, कोई किसी के आता जाता है, कोई समर्थक रहता है, तो ऐसा नहीं है। हमने साफ सुथरा बोला है, जो अनुशासनहीनता करेगा उसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जयपुर के जब विकास की बात आती है तो जयपुर में जितने भी फ्लाईओवर्स बने, एक एक पिलर पे 3-3 मेट्रो चल रही है, डबल रोड चल रहे हैं, सिंगल चल रहे हैं। जयपुर को सिग्नल फ्री सिटी बनाने का अगर कोई किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस ने किया है। जयपुर को आज है ना, बाहर के लोग जयपुर को घूमने आते हैं, यहाँ की सड़कें, यहाँ के फ्लाईओवर देख के रील बनाते हैं, वो बात अलग है। भाजपा के प्रवक्ताओं को ये सब नजर नहीं आता,
और वो आता भी नहीं है। इनको यही नहीं, पूरे देश में कहीं भी नजर नहीं आता कि राजकुमार कांग्रेस जी, आप अच्छा काम विकास कर रही की है। बात इनको कर रहे सिर्फ हैं, लेकिन आप अपने पार्षदों दूसरी को ही, जो दूसरी कांग्रेस दूसरी मैं आ संगठन रहा है, हूँ वो राहुल अपने जी, उसमें मैं पार्षदों आ को रहा ही हूँ। नहीं संभाल तो पा रहा है। वो बात अलग है कि किसने विकास किया और किसने सिर्फ फीता काटने का काम किया, वो जनता सब जानती, किसी को कहने जी, की जरूरत नहीं है। रही बात कौन किसके नजदीकी है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, हमने कमेटी बनाई है। निश्चित तौर पे मैंने पहले भी बोला है, चाहे इसमें जिसने अनुशासनहीनता की है संगठन के साथ, जो गद्दारी करेगा, हम्म, चाहे वो एक आम पार्षद हो, चाहे एक कार्यकर्ता हो, चाहे उसमें कोई बड़ा नेता निकले, सब पे अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और क्या ये लगता है जोड़ आपको तोड़ की राजनीति का, राजकुमार जी? जोड़ तोड़ की राजनीति का जी, उदाहरण केवल जयपुर को ना देखिए, पूरे जी, देश में उठा के देख लीजिए कौन करता है। कौन अपने सीडी, ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, संविधान की हत्या करके कौन सत्ता में आना चाहता है, ये सारी चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है। वो बात अलग है, भाजपा वाले जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एक, वो क्या, ये इनका क्या, संबित पात्रा यूनिवर्सिटी से निकले हुए तो अपनी बात को बदलने का हुनूर अच्छी तरह आता है, वो बढ़िया है। लेकिन वास्तविकता आप कब तक जनता से छुपा लोगे? आज मैं बैठ के या कोई बात झूठ बोलूंगा तो इस शो को देखने वाले आदमी हंसेंगे कि साफ सुथरी बात है, किसने क्या किया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मैं फिर दोहरा रहा हूं कि चाहे भाजपा वालों का हमेशा षड्यंत्र रहता है कि कैसे भी करके, जब उनके पास पावर रहती है तो सब जगह अपना आधिपत्य स्थापित करने का वो काम करते हैं। हमारी तरफ से साफ सुथरा निर्देश है, स्पष्ट है, जो अनुशासनहीनता करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन राजकुमार जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस संगठन जो है, मैं सवाल वापस से दोहरा रहा हूँ, कुछ समय पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, कांग्रेस संगठन क्या अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है, अगर पूरे ही जितने भी कांग्रेस के पार्षद होते सारे चले जाते तब आप जी, ये बात राहुल जी बोल सकते हैं। कुछ एक लोग जा रहे हैं जो इधर उधर से सेटअप करके कुछ लोग जा रहे, तो इसमें संगठन के ऊपर आप कुछ भी नहीं बोल सकता। होता क्या है कि अगर पूरे के पूरे ही पार्षद हमारे चले जाते तो निश्चित तौर पर राहुल जी ये आप कह सकते थे इस कांग्रेस संगठन अपने पार्षदों को नहीं संभाल पा रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताएं, शहरी सरकार जो है, इससे जरूरत थी कि लोगों के लिए काम करे, लेकिन ये राजनीतिक अखाड़ा अब बनता जा रहा है। देखो, कांग्रेस ने जब तक था जब तक लोगों के लिए काम किया, भाजपा यहाँ पे प्रदेश में आई है और जी, जोड़ तोड़ की राजनीति इन्होंने चालू की है, तो ये वैसे ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा, चाहे आमजन हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे ग्रामीण जी, हो, चाहे पंचायत राज हो, सब में अपना भरपूर काम किया है, वैसा कुछ भी नहीं है। और ये जो कर रहे हैं तो ये इनके उद्देश्य में वैसे सफल हो नहीं पाएंगे, ये निश्चित तौर पर आप मान लीजिए। जी। लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस संगठन अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहा, पहला सवाल जो राजकुमार जी से पूछा वही सवाल आपसे। दूसरा, आपके जो यूडीएच मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि अगर मुनीश गुजर की फाइल मेरी टेबल पे आती है तो मैं 2 घंटे में फाइल डिस्पोज कर दूंगा। एसीबी की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बता दूं, मेरे फाजिल दोस्त, मेरे छोटे भाई अभी राजकुमार जी बोल रहे थे। जी, राजकुमार दो तीन बातें का पॉइंट रखा। मैं राजकुमार जी से एक चीज बताता हूँ आपको, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, राहुल आपको बता देना चाहता हूँ। जी, सीधे तौर कांग्रेस से तय करें, जिस समय माननीय मुनीश गुजर जी को आपने निलंबित किया, उनके खिलाफ चार्जेस बनाए, उस समय भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी। वे आपके समय कोर्ट गई, वापस लौट कर आई, आपकी पैर भी वहां पर लचर रही। इसका कारण क्या था, आप तय करें। आपके पार्षद लंबे समय से, मैं समझता हूं 3.5 वर्षों से अधिक बोर्ड बने हो गए, जी, केवल मात्र 2 साधारण सभा की बैठ के वहां पर हुई है। ये कांग्रेस को तय करना है कि साधारण सभा बैठ के आखिर क्यों नहीं होती। जब माननीय मनीष गुजर जी वहां पर बैठे, तो आज कांग्रेस कार्यकर्ता नाट्य बैठी है या कांग्रेस में वे है अथवा नहीं है, ये कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस को तय करना है कि कांग्रेस के पार्षद सही है या मुनीश गुजर सही है, ये कांग्रेस तय करना है। यदि वो बिल्कुल सही है तो कांग्रेस उनसे इस्तीफा मांग कर इनको निकाले और अपने दूसरे कार्यकर्ता कहे कि हम इसको मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बताएं। नहीं, कांग्रेस इन स्थितियों से बदल जाती है। मेरे फाजी दोस्त संविधान की बात भी करते हैं, मैं समझता हूँ आज के दिन कांग्रेस संविधान की बात करती है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। आज के 50 साल पूर्व आज के दिन इस देश में इमरजेंसी, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोट कर इस देश में लोकतंत्र हत्या करने का कुछ संगीत कार्य किया था। इस पर बड़ी डिबेट आज मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरे देश में सब देश के लोगों को पता है और नई पीढ़ी के नौजवानों को पता लगना चाहिए कि इस देश में एक बार फिर से अंग्रेजी हुकूमत की और ले जाने का काम माननीय इंदिरा जी ने किया, और सम्मानीय इंदिरा जी ने कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हुए, नकारते हुए इस देश की संसद का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया, और साथ ही साथ खुद को प्रधानमंत्री घोषित करते हुए देश में आपातकाल लगा दिया। यहाँ तक कि खुद की पार्टी के नेताओं को, माननीय मुरारजी देसाई, माननीय जगजीवन राम जी जैसे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जनसंघ के बड़े नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी जी साहब, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को, अन्य सभी विपक्षी नेताओं को
जेल में बंद करने का काम किया। उन्होंने यही नहीं, इंदिरा जी यही नहीं रुकी, उन्होंने पूरे देश भर में जगह जगह आपातकाल लाकर जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, लोकतंत्र में लोगों की आस्था खत्म करने का काम किया। लोग साथ रोज हम तो सुनते थे, हम जब छोटे थे, माननीय राजकुमार जी मेरे बहुत बाद में पैदा हुए होंगे, कि नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल का नारा हम सुना करते थे, सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये सब नारे चलते थे। तो जिस प्रकार का आज के दिन कम से कम कांग्रेस लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता राजकुमार जी। आज के दिन जो देश के से कांग्रेस लोग माफी मांगनी चाहिए कि आज के दिन हमने इस लोकतंत्र की गला घोट कर हत्या करने का प्रयास किया था। मैं समझता हूँ राजकुमार जैसे शिक्षित नौजवान को ये सब बातें कहते हो, आज संविधान की बात करो तो अच्छा लगता है। तो आप जिस पार्टी में खड़े, निश्चित रूप से विचारधारा आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन इस विचारधाराओं में से बहुत सारे लोगों का उस समय भी कत्ल करने का प्रयास, विचारधारा कत्ल करने का प्रयास हुआ, इसलिए देश से कांग्रेस को आज माफी मांगनी चाहिए। मैं कांग्रेस की आज की, लेकिन मैं परिदृश्य चूंकि बदल गया था, आज मैं हेरिटेज नगर निगम पर बात कर रहे हैं, मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पर बैठे, छोटे भाई राजकुमार बैठे। तो राजकुमार जी, तय कांग्रेस को करना है कि वे पार्षदों खड़े रहने का प्रयास करती है, मुनीष गुजर के साथ खड़ी है, कांग्रेस को तय करना है। माननीय धारीवाल साहब ने कहा था कि भ्रष्ट कांग्रेसी नेता है माननीय मुनीष गुजर जी, तो उन्हें बनाया भी माननीय धारीवाल जी नहीं था। माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास का वर्चस्व प्राप्त था, माननीय महेश जी जोशी तो सहमत थे, आज असहमति माननीय प्रताप सिंह जी क्यों है, ये राजनीतिक विश्लेषण का विषय हो सकता है। लेकिन सीधे तौर पर मेरा मानना है कि इन सब बातों को छोड़कर जयपुर शहर का विकास अवरुद्ध नहीं हो, इस विषय पर कांग्रेस सोचना चाहिए। अभी मेरे आप 2-3 बातें और भी कह रहे थे, मेरे फाजी दोस्त कह रहे थे कि जोड़ तोड़ के राजनीति करने कांग्रेस ने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती। भाई राजकुमार जी, आपकी पार्टी को 5.5 वर्ष पूर्व की घटना याद दिलाता हूं आज मैं दर्शकों को, आपको भी। जब इस प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का मुगली संघर्ष माननीय गहलोत जी और माननीय सचिन पायलट के बीच में चल रहा था, जब खुशियां मनने का विषय होता, मुख्यमंत्री बनता है, उसमें टायर नहीं जलाया करते। इस देश, राजस्थान प्रदेश की जनता सड़क पे जलते हुए टायर, रुकते हुए रास्ते देखे, टायरों से निकलता हुआ धुआं माननीय गहलोत साहब की शपथ ग्रहण के साथ दिख रहा था। और उसके बाद 4.5 वर्षों तक होटलों के अंदर जिस प्रकार से एक तरफ वायलिन माननीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कुछ लोग बजा रहे थे, तो ढोलकियां माननीय गहलोत जी के नेतृत्व में कुछ लोग होटलों बजा रहे थे, जिसकी कारण राजस्थान की जनता ने वे दंश 4.5 से 5 वर्षों को झेला है। तो कांग्रेस के लोग अपने कुनबे को बचाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करते। तो मेरा सीधे तौर पर मानना है कि अपने घर को बचाने का प्रयास करें, दूसरों पर आरोप नहीं लगाए। मैं समझता हूं इस समय आपको आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस पार्षद दल की बैठक बुलाएं, बात करें माननीय आर तिवारी साहब उनसे बैठकर, उनकी क्या परेशानी उनको दूर करने का प्रयास करें। माननीय महापौर जी को आपको रखना चाहते नहीं रखना चाहते, ये तय कांग्रेस को करना है। कांग्रेस को हटाने का बात करें, खुले रूप से आप कहें कि किसके साथ खड़े हैं। कांग्रेस को तय करना है, मुनीष गुजर के साथ खड़ी है, मनोज गुजर उनके साथियों के साथ खड़ी है। हम तो लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, हम तो विपक्ष में हैं, क्योंकि जयपुर शहर की जनता, हेरिटेज की जनता ने विपक्ष से बैठने का हमें जनादेश दिया है। लेकिन आपको इस जयपुर शहर हेरिटेज की जनता ने जनादेश दिया कि आप शहरी सरकार को चलाएं, जयपुर हेरिटेज का विकास करें, लेकिन विकास के मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। विकास के नाम पर मात्र अतिक्रमण रोज हो रहे हैं। जयपुर शहर हेरिटेज में लाखों रुपए ठेकेदारों को बाकी चल रहा है, गंदी गलियों की सफाई हो नहीं रही, कचरों के ढेर पड़े हुए। तो माननीय कांग्रेस के नेताओं को, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय डोडासरा साहब, माननीय जूली साहब और माननीय तिवारी साहब और माननीय राजकुमार जी, आपसे भी हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि जयपुर शहर की जनता की सोचें। और सबसे पहले यदि राजनीति में आने से सबसे पहला धर्म है, तो शायद मैं समझता हूँ जनता की सेवा करने का धर्म है। उस सेवा के संकल्प के साथ कांग्रेस को काम करना चाहिए, नहीं तो फिर यदि संभव नहीं है तो भाजपा को मौका दें। निश्चित मान के चलिए भाजपा जयपुर शहर का श्रवण विकास करेगी और जयपुर शहर में सेवा के संकल्प के साथ राजनीति करेगी। लक्ष्मीकांत जी, आपने मौके की बात करी, अगर बाय चांस अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और चुनाव दोबारा होते हैं, तो क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी? निश्चित रूप से राजदल के कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से पहले भी हमने उम्मीदवार लड़वाया हमारा, और अब यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है और आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मेरे पद का कैंडिडेट का चुनाव लड़वाएंगे। जी राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे? खुद के जो नेता हैं, आप लोगों के पार्षद हैं, उन्हें आपका सरकार जो है, गठबंधन जो है, कांग्रेस गठबंधन, वो संभाल नहीं पा रहा। कांग्रेस के पार्षद जो है वो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से मिल रहे हैं, क्यों ना उनको कांग्रेस जो है आपस में बैठकर क्यों नहीं सुलह कर लेती? क्या वजह मानते हैं आप? राहुल जी, इसके पीछे जो भी कारण है, हमारी कमेटी बन चुकी है, इस पे पूरा निर्णय लिया जा रहा है। स्पष्ट है, जो गलत होगा उस पे कार्रवाई होगा। हम किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे, न तो पार्षदों का ले रहे, न मुनीष जी का ले रहे। रीजन ये है कि कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचारियों का कभी भी साथ नहीं दिया। भ्रष्टाचारियों को कौन साथ देता है, कौन लड़ा है, इसका कहने की मुझे लंबा चौड़ा इस पे शोपे कहने की जरूरत नहीं है। सबने देखा कि वॉशिंग मशीनें तक भी लगा रखी थी पार्टियों ने, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसमें जो भी गलत निकलेगा,
चाहे वो पार्षद निकले, चाहे मुनेश जी निकले, हम ईमानदारी के साथ है और हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि इस प्रदेश की जहां भी कांग्रेस को मौका मिलता है, इस प्रदेश की आम जनता से लेके आम जन तक का भी अगर विकास का किसी ने कार्य किया तो कांग्रेस को किया है। हमें किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना है, हम अच्छी तरह हमारा देख के चलाएंगे। जी बाकी स्पष्ट रूप से कह देता हूं, इसमें जो भी गलत निकलेगा, पहले बात तो यह है कि जिसने अनुशासनहीनता की उस पर तो कार्रवाई होनी है। उसके बाद पूरी कमेटी बनाई गई है, इस पे पूरे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए पूरा देख रहे, इसमें जो भी गलत पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी इनमें मतभेद हो गए, हम आपस में अगर ऐसा भी निकला कि कुछ गलत फहमी की वजह से अगर इनके बीच में कुछ दूरियां हो तो उसे भी मिटाने का प्रयास किया जाए। राजकुमार जी, आप जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्षदों का कभी अफसरों के साथ अलगाव, कभी मेयर और पार्षदों की नहीं बनती, तो क्या ये गुटबाजी के संकेत नहीं? क्या कांग्रेस में भी गुट बन गए हैं अलग अलग, ऐसा माना जाए? देखो, गुट तो कहीं भी नहीं बने हैं, लेकिन विचार आपसी विचारों का मिलान का सवाल जहाँ पे खड़ा हो जाता है तो जरूरी नहीं कि आपके पास जितने पार्षद है या कुछ भी हो तो सबके विचार या सबके मत समान हो। जी किसी न किसी मुद्दे पे किसी न किसी चीज का टकराव हमेशा होता रहता है। जी ये हमारे ही दल में नहीं, कितने भी दल देख लीजिए, सब में ये समस्याएं छोटी मोटी रहती है। लेकिन अगर ये उभर के बाहर आई है तो उसको हमें देखना है कि ऐसा क्या कारण रहा कि हमारे दल के कुछ पार्षद उधर गए। निश्चित तौर पे इसके पीछे जो भी निकलेगा, चाहे हमारी कमी निकले या भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम निकले यहाँ पे बोर्ड को हथियाने के लिए, तो जो भी होगा वो निश्चित तौर पे सामने आएगा। जी, लक्ष्मीकांत जी, क्या लगता है, क्या कांग्रेस का बोर्ड जो है वो आपसी फूट और गुटबाजी की भेंट चढ़ेगा? इस सब तो बता दूं, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दुपट गमछा लेकर नाचने फुर्सत नहीं हो, वे अपने पार्षद से बात नहीं कर पा रहा हो, जी अपने पार्षद को बुलाकर आज तक माननीय डोडासरा जी बात नहीं की हो, ऐसे पार्टी वाले में क्या कहूं? जब रोम जल रहा हो, नीरो बंसरी बजा रहा हो, तो ये क्या स्थिति हो सकती है? आपको गमछा लेकर नाचने से फुर्सत नहीं है, आपको डीजे पर थकने से फुर्सत नहीं है, आपके बोर्ड की स्थिति क्या होती जा रही है आपको पता नहीं है माननीय डोडासरा साहब को। तो मेरा सीधा तो मानना है कि माननीय डोडासरा साहब से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से कि अगर पार्षद को बुलाकर बात करें और इसका समाधान निकालने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले 3.5 वर्षों जयपुर शहर की जनता वैसे ही भुगत रही इन पार्षदों को जो काम नहीं हो रहे हैं और क्यों 1.5 साल खराब करने पे लगे हुए हो। यदि आपको राज नहीं चलाना, जयपुर हेरिटेज में काम नहीं करना, तो इसी पर ये अपने पार्षदों को अपने घर भेजिए। अब एक बात और यहाँ पर उभर कर सामने आती है, राहुल जी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अनुशासन पर कार्रवाई करेंगे। अनुशासन पर कार्रवाई आप इन पर करेंगे, क्या निष्कासन करेंगे इनका? और निष्कासन करने के बाद क्या दल बदल नीति कानून इसमें लागू होता है? ये कांग्रेस को देखना होगा। निश्चित तौर पर मानना है कि पहले कांग्रेस को बैठकर इन सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कमेटी बना दी और जांच कर रहे हैं, सब बातें बहुत ठीक हो सकती है, लेकिन क्या 10 पार्षद आपको छोड़कर जाते हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं बताइए? यदि आप उन्हें निकाल देते हैं तो क्या दलगत क्या वहां पर आपका एक्ट लागू होता है? जब एक्ट लागू नहीं है तो पार्षद स्वतंत्र पार्षद हो जाएंगे, और स्वतंत्र पार्षद किसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे? तब आपका विचार, तब आप कहोगे भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। भाई निकालोगे आप, निष्कासन करोगे आप, स्वतंत्र होंगे वो, निर्दलीय बनेंगे वो, और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड मेयर बनता है तो दोषारोपण हम पर करोगे। तो मेरा सीधा तौर पर मानना है कि हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपने कुलबे को नहीं संभाल कर रख पा रहे हैं और कार्रवाई करते हैं, निश्चित मान के चलिए आने वाला बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। जी लक्ष्मीकांत जी, लेकिन देखिए, अभी आपकी ही पार्टी के बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस के 10 से ज्यादा और निर्दलीय भी पार्षद जो हैं वो बीजेपी संगठन के संपर्क में है इस दौरान। तो क्या समझा जाए कि भाजपा खुद का मेयर बनाने में इस वक्त जुटी हुई है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने जुटी, कांग्रेस के पार्षद भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाना चाहते हैं। कांग्रेस उत्तर करना है भाई, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई पार्षद, कोई ऐसा नेता या मैं मान मेयर पद का कोई कैंडिडेट किसी कांग्रेस के नेता के संपर्क में गया है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद माननीय डोडासरा साहब से मिला है क्या? माननीय गहलोत से मिलने का प्रयास किया है क्या? माननीय संजय पाटिल से मिलने की बात की है क्या? माननीय तिवारी आर तिवारी साहब से मिलने की बात करी है क्या? कांग्रेस के पार्षद और निर्दलीय पार्षद जो आपके समर्थित थे, वे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आते हैं, वे माननीय मुख्यमंत्री मिलने का टाइम चाहते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मिलते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष मिलने का समय मांगते हैं। तो सीधे तौर पर उनकी इच्छा है कि कांग्रेस का मेयर वहां से हटे और भाजपा के कार्यकर्ता मेयर बने, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी दोष नहीं है। मैं सीधे तौर पर मानना है कांग्रेस को सबसे पहले अपने कुनबे को संभाल कर रखना चाहिए। माननीय डोडासरा साहब, ये ठुमके लगाना बंद करिए, कांग्रेस को संभालिए। जी राजकुमार जी, क्या कहेंगे? राहुल जी, हम हमारे संगठन के हमारे कुनबे को तो हम अच्छी तरह संभाल रहे, और रही हमारे डोटासरा जी के ठुमके की और गमछे की बात,
जब अशोक सुनिए गहलोत की सुनिए, सरकार थी तो उस उसी वक्त ठुमके सचिन और पायलट सचिन पायलट खुलकर अपनी सरकार के उसी सामने गमछे आ के गए ऊपर थे। पूरी बीजेपी को नचाया है। उसका जी परिणाम आपने देखा है। जो 25 क्लीन स्वीप की बात करते थे वो 13 पे आए हैं। जी उसको उसी गमछे के नीचे अरे आप 14 लोग ज्यादा होते नाचे हैं, हो 11 अच्छी ज्यादा अच्छी राजकुमार जगह। जी ने तो पूछी जरा, लक्ष्मीकांत जी ये राजकुमार कहने 14 की ज्यादा जरूरत होते हैं, 11 नहीं ज्यादा है। होते हैं, अंग्रेजी शिवराज जानते हैं जी क्या? ने तो केवल गमछा हिलाया अंग्रेजी पता पूरी नहीं भाजपा कितनी हिल ज्यादा गई होते हैं, राजस्थान से। 14 ये ज्यादा दिखाने होते की हैं, हमें 11 बिल्कुल भी ज्यादा होते कतई हैं। जरूरत नहीं है। और उन्होंने जो मौर्य बुलाए ना, अरे ये जो बताइए आपकी कितने ज्यादा होते कुटिल हैं, चाल 11 या है 14? वोट बनाने की, फिर से आपके मौर्य बोलने वाले, आपके सपने अधूरे रहने वाले हैं। आपका बोर्ड कतई नहीं बनने वाला है। आपकी जो ये पीछे की रणनीति चलाई है ना, हम तो ये बढ़ाना सरकार चाहते हैं वहां बोर्ड से भाई, बोर्ड आपकी गिरा कांग्रेस के पार्टी भाजपा बनाना की चाहती पेट है बोर्ड डाल हमारा। देगी। कि आपके सपने सपने ही रहेंगे। आपने हम पहले नहीं भी बनाना प्रयास चाहते किया बोर्ड है हमारा। इस प्रदेश की आपकी जमी पार्टी जमाई हमारा सरकार बोर्ड को बनाना चाहते हैं, हिलाने उन्हें की। रोकिए, प्रदेश में थामिए, दंश झेला है। उन्हें उन्हें आपने डिस्को नीतियां से झेली है। रोकिए। जो आपने यहाँ सरकार परिवर्तन करने के प्रयास किए वो झेला है। लेकिन तब भी आपके सपने सपने ही थे। और इस बार भी मैं कह रहा हूँ आपके सपने सपने ही रहेंगे। और वही गोविंद सिंह डोटासरा जी फिर से आपके मौर्य बोलाएंगे। ये चलिए तय मान लीजिए, राजकुमार आपकी जी। रणनीति और आपकी कुटिल चालें चलने वाली नहीं है। जी राजकुमार जी, देखिए एसीबी ने राहुल जी फिर भ्रष्टाचार से का पूछ दोषी लीजिए, मान इनसे लिया 13 था। का अंक ठीक है, इनकी 13 ज्यादा होती है, 11 ज्यादा होते हैं, इनसे पूछिए जरा। और वे भी 2 इनके नहीं है। उसके जी बाद इनकी अरे स्थिति क्या है? क्लीन स्वीप पूरे करने इतिहास के वाले, साथ क्लीन स्वीप हमने करने स्थिति वाले जीत ली और वही आपने 450 के मान हवा लिया। निकालने वाले। आपको सीटें हाँ, कुछ मिल ज्यादा गई इस ज्यादा पे बार, आगे। इसका मतलब कभी ये तो नहीं कि बोला भारतीय जनता करते थे पार्टी आपकी खाता दम नहीं पर खुलने दम देंगे। पर आकर खड़ी हो कभी गई। तो बोला आप करते तो थे दाही खाता काकड़े तक नहीं पुरानी खुलने है देंगे। भैया, और आज इतनी एक इतराज दो किस एक बात दो की? गिन के ज्यादा चलिए ज्यादा पे आगे। अरे चलिए, कुछ आप दोनों ही शर्म तो मेहमानों करो। से देखिए पहले तो देखिए बोलते आप थे दोनों ही मेहमानों से 400 रिक्वेस्ट पार करूंगा कि और एक एक करके 25 अपनी की बात 25 रखें। क्लीन स्वीप। राजकुमार जब जी, हवा निकली तो सीटें गिनने लग गए। वाह राजकुमार वाह जी, वाह वाह, क्या बात है। राजकुमार जी, देखिए एक सवाल यहां निकल कर ये आता है कि एसीबी ने भ्रष्टाचार का दोषी प्रमाणित कर दिया था मुनेश गुर्जर को, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं? मतलब क्या वजह रही? तो कार्रवाई एसीबी को करनी थी तो कीजिए। हमने मना किया कि एसीबी वालों को कि भाई आप कार्रवाई मत कीजिए। उन्होंने दोषी दिया तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। जो गलत पाया जाता है जी निश्चित तौर पे आप कार्रवाई करो। ये कोई हमारे संगठन का, आपको मैं झालावाड़ नगर परिषद का बता देता हूँ। यहाँ जी पे शुक्ला हुआ है सभापति, उसने वहां पे तालाब पेटे और चारागाह की जमीन पे कॉलोनी काटी। एसीबी ने कार्रवाई की, समझने के तो विभाग उसको निष्कासित कर रखा था। ये भ्रष्टाचार हटाने की बात करते, आम लोगों के अधिकार को छीनने की बात करते। और जैसे ही भाजपा आती है वो संजय जी शुक्ला फिर से सभापति बन जाता है। तो आपकी आत्मा यहाँ क्यों मर जाती है जहां आपका बोर्ड रहता है? आपकी आत्मा वहीं क्यों जागृत होती है जहां दूसरी पार्टी का बोर्ड होता है? प्रदेश की जनता वही है, सबके अधिकार वही है। उनकी भी तो आवश्यकता होगी नगर परिषद झालावाड़ वाले की। तो ऐसा क्या लोभ है कि आपके सभापति को जिसको 2 बार हटाया गया है, इनके ही पार्टी वालों ने, वो सभापति बन जाता है और फिर से जुगाड़ करके सरकार आते खुद सभापति बन गया। तो फिर आपके जो जी दावे आप करते हो सच्चाई के, भ्रष्टाचार मिटाने के, तो यहाँ आके आपकी आत्मा क्यों मर जाती? क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि आप आपके संगठन के उस सभापति को फिर से बिठा देते चलिए हो? फिर चलिए आप राजकुमार जी, नैतिकता की बात करते हो तो नैतिकता के हिसाब से तो सब एक समान है। तो इनके राहुल जी जो ख्वाब है ना, वो जी पूरे नहीं होने वाले, चाहे चलिए आपका कितनी भी जवाब ले गठजोड़ की लेते हैं एक बार राजनीति कर ले। लक्ष्मीकांत जी से, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे राजकुमार जी की बातों का जवाब? देखिए मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार बने तो आपको 6 महीने ही पूरी नहीं हुई है। जी इसके पहले आपका प्रकरण चल रहा था और एसीबी आपके अधिकार क्षेत्र में थी। जी आप उस समय आपने कितनी कार्रवाई की आप जाने, उस समय आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्यों नहीं की कार्रवाई, जनता आपसे पूछेगी, हमसे नहीं पूछेगी। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मौर्य बोल गए, ये बोल गए, वो बोल गए, तो कांग्रेस को बड़े लंबे समय 99 सीटें मिली है। ये जो चुनाव लोकसभा चुनाव था, इस बात का चुनाव था कि देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बने। और कांग्रेस इस बात का चुनाव लड़ रही थी कि नेता जी प्रतिपक्ष बार कांग्रेस शाम का दर्जा कांग्रेस हासिल कर ले। शायद दोनों अपने आप सफल रहे, इसलिए कांग्रेस ने ढोल नगाड़े बजाकर इस बार जो है खुशी मनाई कि हमारा नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर तो हमको मिल रहा है 10 साल बाद। इसलिए कांग्रेस कार्यालय में पटाखे भी छूटे और मिठाई भी बटी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जश्न इसलिए मनाया कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी फिर से तीसरी बार बने। तो यह जी अलग सा चुनाव था। इस बार जो हारने वाला था वह भी जश्न मना रहा था और जीतने वालों को जश्न मनाना ही था। तो कांग्रेस के लोग इस बात पर खुश नहीं हो कि संख्या बल में इस बार कुछ ढाई पे आंकड़ा पार नहीं कर पाए। वह भी तब जब राजकुमार रोड और अबराराम जी और हनुमान बेनीवाल जी 3 सीटें आपके साथ खड़े होकर ले पाए। तो वानी हनुमान बेनीवाल जी कहा है कि कांग्रेस यदि मैं नहीं होता तो कांग्रेस की क्या स्थिति कांग्रेस जान सकती है। तो तय कर ले, डोडासरा ने जीता है कि हनुमान बेनीवाल ने आपको जिताई है 9 सीटें, ये भी कांग्रेस तय कर ले। मेरे सीधे तौर पर मानना है कि आज का विषय जो था, आपने बड़ा गंभीर और चिंता का विषय रखा, जी धन्यवाद के क्लोजिंग पात्र रहा नोट, क्लोज कि समय। हेरिटेज और जी जयपुर के लोगों को जी की विकास यात्रा रुकी हुई है उसको फिर से शुरू हो सके, इस बात का आपने प्रयास किया। धन्यवाद। चलिए राजकुमार जी, क्लोजिंग नोट आपकी तरफ से कुछ?
राहुल जी, क्लोजिंग नोट तो ये सीधा सीधा जिसने अनुशासनहीनता की उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, लक्ष्मीकांत जी को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, जनता ने हमें डबल मैंडेट दिया है। जो भाजपा खुद अकेले दम पे 400 पार सीटें लाने की बात करी थी, वो बहुमत में भी नहीं आई, उसे खुद को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। और बैसाखियां भी कैसी, ये करते हैं मुसलमानों का विरोध, वो करते हैं मुसलमानों का सपोर्ट। तो आपकी बैसाखियां कितने दिन चल पाती है वो भी जनता जानती और देख लेगी। तो कुनबा बचाए रखने का जो जिम्मेदारी और जो टेंशन है ना, आप लीजिए सरकार, हमें लेने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिन बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं उनकी विचारधारा आपसे विपरीत है। तो दिक्कत नहीं है, हमने जश्न मनाया और जनता ने जो आपकी 400 अकेले दम पे आने वाली हवा थी, आपको आपका आईना दिखाया है कि आप भी बहुमत में नहीं आए, आपको दूसरे की जरूरत पड़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, नगर निगम हेरिटेज में इस वक्त जो द्वंद्व है वो खुलकर सबके सामने आ चुका है। जहां एक तरफ सरकार से जरूरत थी कि लोगों के लिए काम करे, लेकिन ये धीरे धीरे राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। दो निगमों के कारण राजनीतिक हलचल भी काफी बढ़ गई है। कभी एक जगह हलचल तेज होती है तो दूसरी जगह, कुछ समय बाद एक जगह हलचल तेज होती है, उसे शांत कराया जाता तो दूसरी जगह हलचल तेज होने लग जाती है। और हेरिटेज नगर निगम में एक बार फिर से इसको लेकर सियासत जो है वो गर्मा गई है। महापौर मुनेश गुजर के खिलाफ कांग्रेसी खुद के पार्षद जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने सीएम से मिलने का समय मांगा है ताकि सीएम को भ्रष्टाचार के जो मामले हैं जो उनके ऊपर लगे हुए हैं मुनेश गुजर के, उनके बारे में उन भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी दे सकें। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों ही मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।